सभी को राधे कृष्णा, जय माता दी, जय श्री राम। आज हम बात करने जा रहे हैं मूलांक 4 भाग्यांक 7 की। ये जिनकी भी है वो आउट ऑफ कंट्री है, वो इंडिया में नहीं है पर्सन। तो हम इनके बारे में देखते हैं कि ये क्या है और इनका फ्यूचर कैसा होगा, आने वाला जो अपकमिंग ईयर है वो कैसा होगा, वो इनके हम पर्सनल ईयर से निकालेंगे। बाकी मैंने इनका नामांक, क्योंकि ये पेड कंसल्टेंट से आए हैं, आई मीन टू से कि इन्होंने फ़ीस पे की है और उसके बाद ये अपनी होरोस्कोप रीड करवा रहे हैं, तो इसके लिए इनका मैंने पर्सनल ईयर, लक्की नंबर, नेम, नामांक सब निकाला हुआ है। अगर इनकी ओवरऑल में बात करूं तो होरोस्कोप बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है। बट चलो हम फिर भी पूरी लोशो ग्रिड से भी बात करेंगे और वैदिक से भी बात करेंगे। हम दोनों वे से इनकी बताएंगे। और कोई भी मूलांक 4 और भाग्यांक 7 वाला भी ये देख सकता है, क्योंकि लोशो ग्रिड में अलग से बता दूंगी इनकी। प्लस जो मूलांक 4 और भाग्यांक 7 वाला है उसके लिए ये कोई भी जिसका मूलांक 4 और भाग्यांक 7 हो, पहले हम उनकी बात कर लेंगे, उसी में ये अपना भी देख सकते हैं। मूलांक 4 यानी कि राहु, भाग्यांक 7 यानी कि केतु। राहु जो है वो सर है और केतु जो है धड़ है, यानी कि इनकी बॉडी फुल हो चुकी है। अदरवाइज किसी के राहु ही राहु आता है तो वो दिमाग से ही सोचता रहता है, खाली केतु आएगा तो वो दिल से ही सोचता है। बट इनकी फुल बॉडी है जो कि गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने दी है। इनका जो लक्की नंबर बनता है वो बनता है 3 और इनका नेम नामांक बनता है वो बनता है 6, विच इज़ गॉड गिफ्टेड। अगेन आई एम सेइंग सेम थिंग, वही चीज़ मैं दोबारा कहूँगी, इनकी हर चीज़ गॉड गिफ्टेड है। इनको 4 7 साथ में नेम नामांक भी मैच कर गया 6, जो कि बहुत सारे लोगों का नहीं करता है। तो इसलिए ना तो इनको अपना नेम चेंज करने की ज़रूरत है, बाकी मूलांक भाग्यांक तो वैसे भी चेंज नहीं हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं राहु की 4 नंबर की। तो जो राहु 4 नंबर है, आपका रूलिंग ग्रह है, तो आप स्पिरिचुअल बहुत होंगे, साथ में आप ब्लंट भी हो। ब्लंट मीन्स स्पष्ट वक्ता, जो मन में आया बोल दिया। हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं, मेहनत बहुत करते हैं आप लोग, मटीरियलिस्टिक होते हैं। ठीक है, आपको क्या करना होता है, माइंड के आप बहुत शार्प होते हैं, दिमाग आप में बहुत ज़्यादा तेज होता है। बस ज़रूर से ज़्यादा नहीं सोचना, लिमिटेड सोचना है। जितना सोचते हो सही सोचते हो, बट जैसे ही उससे थोड़ा सा ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हो तो फिर वो गुड़ गोबर यानी कि खिचड़ी बन जाती है, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। ठीक है, अब हम बात करें भाग्यांक 7 की। भाग्यांक 7 भाग्यांक 7 की जब हम बात कर रहे हैं तो फिर नंबर आ गया भाग्यांक 7, मतलब केतु। नॉलेज, रिसर्च, प्लानर अच्छे होते हैं। इनकी जो आर्ग्यूमेंटल यानी कि स्पीच होती है, एक प्रवक्ता बहुत अच्छे होते हैं ये। किसी से आर्ग्यूमेंट करने पे आ जाएं तो वो अच्छी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है, आई मीन टू से कि अगर ये किसी पॉलिटिशियन लाइन में जाते हैं या फिर स्पिरिचुअल गुरु बनते हैं, ज्ञान देते हैं, प्रवचन देते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी 4 और 7 का कॉम्बिनेशन है, स्पिरिचुअल ये होंगे, भगवान को मानने वाले हैं। सम टाइम इनके जो पर्सनल ईयर ऐसे गड़बड़ हो जाएंगे जिसमें कि इनको जॉब प्रॉब्लम या कोई प्रॉब्लम आए, तो हो सकता है ये थोड़ा सा अगेंस्ट हो जाए गॉड के, बट वैसे ये ओवरऑल स्पिरिचुअल ही रहते हैं और वही इनकी क्वालिटी भी है। अच्छा, इसके साथ साथ इनकी जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो है कि ये जो होते हैं ना, इनकी जो विजडम होती है बहुत शार्प होती है। ठीक है, भगवान को प्यार करने वाले होते हैं, फिलोसफर भी बहुत अच्छे होते हैं ये। अगर ये लेक्चरर वगैरह बन जाए तो ये बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं उसमें भी। सिर्फ 4 और 7 के कॉम्बिनेशन को हेल्थ वाइज एक ही प्रॉब्लम आती है। मैं आपको डराना नहीं चाहती, नॉर्मली तो डायबिटीज़ ये फलाना ढिमकाना तो मैक्सिमम आजकल 50% लोगों को होती है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। बट इनके केस में एक प्रॉब्लम के आप लोगों को फिर मैं डराने के लिए नहीं बोल रही, ना ही मैं किसी की होरोस्कोप में कोई भी चीज़ ऐसी बोलती हूँ, बट सिर्फ ये होता है सिम्टम हो सकते हैं कई बार कैंसर के, तो आपको ऐसा नहीं है कि होगी, नहीं होगी, इसीलिए ऑल्टरनेट भी साथ बता रही हूँ। आपको हमेशा अपने को चेक करवाते रहना है, जैसे साल में एक बार चेक करवा लिया सिर्फ, बस। अगर कुछ भी गड़बड़ लग रहा है बॉडी में, उसी वक्त उसका आप टेस्ट करवाने के बाद आपको जो भी लग रहा है कि कुछ भी गड़बड़ है, तो आप उसके हिसाब से उसका इलाज कर दीजिए, तो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सही रहोगे। भगवान को मानते हो ना, तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनको
नेम और फेम की तो कमी आ नहीं सकती है, ठीक है। और साथ में इनको तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि नाम इनका नेम नंबर भी अच्छा है। बट येस, अगर कहीं पर आ रही है तो उसका भी इशू बताऊंगी कि कहाँ पे है। और ये ना रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क लेने से नहीं घबराते ये, और डीप थिंकर भी होते हैं, किसी भी बात को लेकर सोचते बहुत गहराई से हैं। और रिसर्चर भी अच्छे होते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं ऐसे लोग जो 7 नंबर वाले होते हैं। और अगर मैं इनके प्रोफेशन की बात करूं तो आर्ट में ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। राइटिंग राइटिंग मतलब जैसे न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं ना, न्यूज़ राइटर होते हैं, वो भी ये बहुत अच्छे बन सकते हैं। साथ में लेक्चरर बन सकते हैं, पॉलिटिशियन मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वेबसाइट भी बना सकते हैं, वेबसाइट वाला काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये स्पिरिचुअल गुरु मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कमीशन एजेंट का काम ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। और कमीशन एजेंट लाइक प्रॉपर्टी में होगी, म्यूचुअल फंड में होगी, ट्रेडिंग में होगी, स्टॉक मार्केट में हो गई, क्योंकि इनका दिमाग बहुत, ब्रेन बहुत शार्प होता है और इसमें ये इनकी बहुत अर्निंग होती है। अगर ये इससे रिलेटेड कोई काम करते हैं जिसमें कमीशन मिलती है, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी जिसमें कमीशन अर्न करने का काम हो, बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे ये। और इसके साथ साथ ये स्पिरिचुअल गुरु मैंने बता दिया, ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, साइंटिस्ट भी बहुत अच्छे बन सकते हैं ये लोग। अब बात करते हैं इनके नामांक की, कि इनको अपने नेम नाम को कहाँ लेना है। अगर मैं बात करूँ इनकी, तो इनका ऑलरेडी ही नाम जो है वो 6 पे आया हुआ है, विच इज़ वेरी 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 गुड। बट अगर मूलांक 4 और भाग्यांक 7 है तो उनको क्या करना है वो भी बता देती हूँ। 15, 24, 33, 42, 60, 69, 10, 19, 57, 46 और 64, 73, 1567, इन पे लाना है अपना नंबर। अगर हम कैलकुलेट भी करेंगे ना 15 को 516, तो वही आ गया ना 6, और मैंने पहले ही बोल दिया इनका 1567, यानी कि 6 इनका नामांक ऑलरेडी आ रहा है। इनको जो लक्की नेम के बाद आता है लक्की नंबर, इनके जो लक्की नंबर होंगे वो 1567 होंगे, और जो एनिमी नंबर होंगे इनके वो 4 और 8 होंगे, यानी कि 4 और 8 नंबर से आपको बच के रहना है। ये आपके मित्र नहीं होते। 4 नंबर जो मूलांक है ना, या भाग्यांक भी 4 होता है अगर, तो ये 4 नंबर अपना ही दुश्मन होता है। 4 का एंटी नंबर 4 ही है। जैसे 8 जो नंबर है वो 8 का अनलक्की नंबर भी 8 ही होगा और 4 होगा, वैसे ही 4 का भी अनलक्की नंबर 4 और 8 होगा। तो 8 और 4 आपके दुश्मन नंबर हैं। बट इट डजंट मीन कि अगर आप दुश्मन बोल रहे हैं तो 4 और 8 नंबर वालों से दूर भागना है, नहीं। अगर रेमेडी करोगे तो फिर बच सकता है। बट हमेशा जब मैरिज की बात आती है ना, तो आपको 4 नंबर और 8 नंबर वाले से मैरिज नहीं करनी है, बहुत प्रॉब्लम आएगी। बट यस, अगर आप रेमेडी कर लोगे तो मैं 200% बोलती हूँ लाइफ चल पड़ेगी। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत 4-8 वाले देखे हैं जो कि चल रहे हैं लाइफ में, बट उनसे अगर आप पूछोगे तो वो यही बोलेंगे कि हम रेमेडी के साथ चल रहे हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंटल डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा होता है, डिवोर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इनकी। मतलब एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं, मगर भाई जो ये नंबर है ना वो दुश्मन है, तो ये भिड़वा देते हैं। बट अगर रेमेडी कर ली तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो अब बात करते हैं इनके लक्की कलर की। तो इनका जो लक्की कलर है वो लाइट ब्लू है, येलो लाइट यानी कि पेल येलो जिसकी हम बात करते हैं, और लाइट ग्रीन। अगर कभी भी आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ लाइट ब्लू, लाइट येलो, लाइट ग्रीन, लाइट पहनना है, डार्क ब्लू नहीं पहनना। डार्क ब्लू जो हो गया ना, डार्क ब्लू में फिर ब्लैकिश की टोन आ जाती है, तो अवॉइड दैट कलर। तो लाइट ब्लू, लाइट येलो और लाइट ग्रीन। और जो अनलक्की कलर है वो ब्लैक, रेड, कॉफ़ी। अनलक्की 8 नंबर के क्या ब्लैक होते हैं ना, तो ब्लैक, डार्क रेड, कॉफ़ी कलर को बिल्कुल अवॉइड करके चलें। और जब कभी अच्छे काम पे जाओ तो फिर बिल्कुल ही नहीं। अब हम बात करते हैं इन मूलांक 4 और भाग्यांक 7, लक्की नंबर 3 और नामांक 6 वाले के लोशो ग्रिड की। अब आप देख रहे होंगे मैंने लोशो ग्रिड में इनका एंजल नंबर यानी कि लक्की नंबर नहीं फिल किया है, क्योंकि वो ऑलरेडी फील्ड है, तो इसमें मेरे को भरने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैंने इनमें इनका नामांक भी नहीं भरा है, 6 नामांक नहीं भरा है। हम भर सकते हैं, मैंने नहीं भरा, मैं बताऊंगी। क्योंकि नामांक जैसे कि लक्की नंबर हो गया, वो आपका सिर्फ लाइफ में 20% काम करेगा। आपके जो मूलांक और भाग्यांक वो 80 कर रहे हैं, तो ये 20% काम करेगा। तो इसलिए वैसे ही नामांक का होता है कि नामांक मैं आपको इसलिए नहीं भर रही हूँ क्योंकि उसको मैं वैसे समझा दूंगी। अब भरना है तो चलो भर देते हैं, क्योंकि नामांक भी तो लाइफ टाइम साथ ही चलेगा ना, तो हम भर देते हैं। जस्ट अ मोमेंट।
ये लीजिए। अब आप ध्यान से देखिएगा, इनकी हमने मूलांक का 4 भर दिया, भाग्यांक ये सेंचुरी का हमने 9 भर दिया, 88 इनका 88 यहाँ से भर दिया, 1 भर दिया, साथ में इनका 11 आ रहा है तो 11 भर दिया, साथ में हमने इनका नेम नामांक डाल दिया है इसमें, और 3 हमने यहाँ से उठा लिया इनका डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है, मैंने इनका लक्की नंबर नहीं डाला इधर, बिकॉज वो ऑलरेडी आया हुआ है तो डबल हमें करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर इनका 438 है और अगर ये सिंगल 8 होता तो अनलक्की मान सकते थे, पर जब 8 डबल हो जाता है तो डबल पावर होती है। तो डबल पावर का मतलब है डबल स्ट्रगल नहीं, डबल पावर का मतलब है कि इन्फिनिटी, लाइक मतलब अगर आप पैसा आएगा तो भाई बहुत ज़्यादा आएगा, थोड़ा स्लो आएगा, क्योंकि सनई सनई चलते हैं शनि महाराज। इनको गवर्नमेंट जॉब मिल जानी चाहिए। अगर वैसे मैं बता रही हूँ 438 का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उनको 200% गवर्नमेंट जॉब मिलती है अगर उन्होंने अप्लाई किया हो। देखो थोड़ा स्ट्रगल आता है, सम टाइम होता है कि आप कोई काफ़ी कमेंट ऐसे भी आ सकते हैं कि मैम हमारा 438 बन रहा है लोशो में, बट फिर भी हमारे को गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो मैं उसके लिए आपको यही बताऊंगी कि सम टाइम क्या होता है कि आपने गवर्नमेंट जॉब उस ईयर में भरी जो पर्सनल ईयर आपके एंटी हो, लाइक आपने भरी हो 8 में, आपने भरी हो 4 में, अब ये तो एंटी नंबर आ गए आपके। अब उस ईयर में, अब लाइक जैसे इनका अगर कोई भी पर्सनल ईयर बनता है, इनका 8 बन रहा है नेक्स्ट ईयर का, तो अब अगर नेक्स्ट ईयर में ये गवर्नमेंट जॉब के लिए भरेंगे तो मे भी चांसेस कम हो। ठीक है, तो वो अनलक्की ईयर में आप भरोगे तो चांसेस नहीं है, अदरवाइज अगर आप ट्राई करते तो आपको गवर्नमेंट जॉब 100% थी, और वैसे 483 के कॉम्बिनेशन में होती है। अब अगर इनके ग्रेड में 493 होता तो भी बहुत अच्छा, 492 होता तो वो बहुत ही अच्छा था, मगर 2 मिसिंग हो गया तो उसके लिए अभी बताती हूँ। बट साथ में इनका 3 और 7 की युक्ति है, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड। इनका जो मास्टर माइंड है ये बहुत शार्प माइंड के हैं, बहुत तेज़ दिमाग के हैं, ऐसे लोग बहुत तेज़ दिमाग के होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और 816 की है तो पहले ही बता दूँ थोड़ा फिजिकल वर्क ज़्यादा होगा, लाइक आपको चलने का काम ज़्यादा करना है, जैसे फिजिकल वर्क, जितना फिजिकल आई मीन जितना वॉक करोगे। अब जैसे कि आपको लगता है कि मैं वॉक नहीं कर सकता ज़्यादा, तो ठीक है आप जिम में जाओ, जिम में जितना पसीना बहाओगे उतना भगवान को दिखता है कि हाँ आप पसीना बहा रहे हो, क्योंकि 816 कहता है जितना चलोगे ना उतना दूंगा। आप 100 कदम चलो मैं आपको 100 रुपया दूंगा, आप 1 लाख कदम चलो मैं आपको 1 लाख दूंगा। आप ट्राई करके देखिएगा, सुबह और शाम तो एटलीस्ट आपको वॉक करनी है, या जिम में जाना है, या रनिंग करनी है, या फिजिकल कोई वर्क करना है। अगर आपकी जॉब ही फिजिकल से रिलेटेड है तो वो तो फिर बेस्ट है ना। तो ये चीज़ें आपको करनी है 816 के कॉम्बिनेशन को। 438 वाले के लिए तो देखो नेम फेम सब कुछ होता है। हाँ, अब हम इनके लिए मैं एक सिंपल रेमेडी बताती हूँ, बाकी मैं इनको ऑन कॉल बताऊंगी। इनको हमें 492 का कॉम्बिनेशन बनाना है, बिकॉज 816 का इनका बना हुआ है, 438 का ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ इनकी कमी रहेगी 2 की, तो हमें इनको 2 की रेमेडी करानी है। नेक्स्ट बाकी वो चीज़ चलो इनके साथ हम कॉल पे करेंगे बात। बाकी ओवरऑल इनकी बहुत अच्छी है। अगर ये जॉब करते हैं, अब ये देखना है कि मैंने इनको प्रोफेशन बता दिए हैं कि बिजनेस करेंगे तो कौन सा करेंगे, जॉब करेंगे तो कौन सी चूज़ करेंगे। अदरवाइज़ कोई ऐसे वैसे अगर आप अपने ग्रहों से हट के कोई जॉब करते हैं तो आपको खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, वहाँ पे पॉलिटिक्स होना शुरू हो जाता है आपके साथ, फिर आप परेशान हो जाते हो, क्योंकि हम अपने ग्रहों से अगेंस्ट चल रहे हैं। जब हम अपने पेरेंट्स से अलग चलेंगे ना, अपने पेरेंट्स के एंटी चलेंगे, या आप अपने हस्बैंड के एंटी चलोगे, अपने वाइफ के एंटी चलोगे, तो फिर देखो डिस्प्यूट तो रहता ही है ना। वैसे ही ग्रहों में भी रहेगा, आपके सारे ग्रह अच्छे हैं बट आप चल रहे, आपको जाना पूरब में है बट अपनी डायरेक्शन पश्चिम की पकड़ ली, तो इट मीन आप ही ने गलत पकड़ी है ना। अब पश्चिम से पूरब आने के लिए आपको पूरा राउंड लेना पड़ेगा। ठीक है, आप गूगल मैप चलाते होंगे तो अगर आपको कहीं पर भी जाना है और एक राउंड गलत ले लिया तो गूगल मैप पूरा घुमा देगा आपको, तो सेम ऐसा ही इनमें भी होता है। अच्छा, साथ साथ आप लोगों को एक और बता दूँ, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, पर्सनल डीएम बहुत आते हैं इंस्टाग्राम में मेरे कप के लिए, स्विच वर्ड वाला जो मैंने कप बनाया है, और थैंक यू सो मच जिन्होंने इस कप को लिया है और उनके पॉजिटिव आए हैं। और मैं चाहती हूँ कि सब अपनी छोटी छोटी क्लिप्स बना के भेजें मुझे 30 to 60 सेकेंड की, कि आपने कब मेरे से परचेज़ किया था और उसके इफ़ेक्ट कितने टाइम में आए। क्योंकि मेरे जो ये कप है ना, उसके जो इफ़ेक्ट है, मैं तो इसको 6 साल से पी रही हूँ, मैंने ये खुद बनाया है स्विच वर्ड से। इस कप में क्या है ना कि इसमें मैंने हर वो चीज़ लिखी हुई है जो कि आपको चाहिए है लाइफ में। इसमें हमें पानी तो पीना है,
टी कॉफ़ी तो पीनी है, मिल्क तो पीना है, जो चीज़ें हम अपने नॉर्मल गिलास में पीते हैं आप इसमें पीना तो शुरू कीजिए, फिर देखिए मिरेकल। और प्लीज़ मैं सभी को बोल रही हूँ, जिन्होंने भी ये परचेज़ किया है मेरे से, वो एक क्लिप बना के मुझे डीएम कर दें, सो दैट कि लोगों को दिखाने के लिए मैं एक अच्छी वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट टाइम, ताकि पता चले कि स्विच वर्ड की ताकत क्या होती है। बाकी आज के लिए इतना ही। राधे राधे, बने रहिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे ज्ञान, जितना बांटोगे उतना बटेगा। ओवरऑल मैं इनको यही बोलूँगी कि सिर्फ आपको एक छोटी सी रेमेडी करवानी है, वो मैं आपको कॉल पे बता दूँगी। बाकी आज के लिए इतना ही। राधे राधे।